तो स्वागत है आप सभी का KW क्लासेस में। और मैं आज कोई सिलेबस का टॉपिक लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा आज पढ़ाने का विचार नहीं था। एज ए टीचर होने के नाते मेरे मन में एक विचार आया कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को लेकर आपको कुछ सलाह शेयर करें, जिसका पालन कर आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकें। तो हम मुख्यतः दो बिंदु पर बातें करेंगे। आप जितने भी स्टूडेंट हो ना क्लास 10th के, उनमें से दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो लोग हो जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, और एक वे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत की हैं, लगन से मेहनत की हैं साल भर, और उसको अच्छा रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा एग्ज़ाम के बाद। तो चूँकि अच्छे बच्चों के लिए हम बाद में चर्चा करते हैं, जो थोड़ा कमज़ोर टाइप के बच्चे हैं, जिनकी अच्छे तैयारी नहीं हो पाए हैं, जिनको डर लगता है कि पता नहीं एग्ज़ाम में मेरा नंबर कुछ कम आ जाएगा या सेकेंड डिवीज़न हो जाएंगे, तो उसके लिए पहले हम बताना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा शेड्यूल अपनाएं 2-3 दिन के अंदर, वो क्या करे, ताकि जो है ना उसकी डर उसके मन का जो डर है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि कॉन्फिडेंस लेवल यदि आपका ठीक ठाक है ना, तो आपका तैयारी थोड़ा कम भी है ना, तो फिर रिजल्ट ठीक ठाक आ जाता है। और आप कितना तैयारी करके जाइए, यदि एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा गया तो आपके मन में एक डर सा हो जाएगा, और डर सा हो जाने के बाद आप अच्छे क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिएगा, जिस वजह से आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ पाए हैं, पूरा तैयारी नहीं कर पाए हैं, जिन्हें डर है, हम उनके लिए सलाह देना चाहेंगे कि आप अभी ये 2-4 दिन का जो समय बचा है बीच में, आपको क्या करना है, अभी अभी सारा नोट्स वगैरह सारा चीज़ छोड़ देना है। सारा किताब जो भी चीज़ है ना, आप सब चीज़ छोड़ दिए। आपको यदि डर है कि हम फेल कर जाएंगे या कम नंबर आ जाएगा, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए 17 से, 17, 18, 19, 20, इसको पहले लिख लीजिए। 12 से 15 घंटा में आप जो है ना, कम से कम 24 घंटा के अंदर आप पहले अलग अलग कॉपी में मैथ का अलग, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, हिंदी का अलग, संस्कृत का अलग नोट्स बनाइए अपने हाथ से। और वो क्वेश्चन बैंक का आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव हम नहीं बोल रहे हैं। आपका उसी में 50 नंबर का पूछा जा रहा है ना, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव का आप कितना मेहनत करते हैं ना, कोई गारंटी नहीं है कि वो पूछेगा ही। लेकिन इतना ज़रूर है, यदि आप ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस 4 ईयर का, तो इतना तो तय है कि आपका 50% से एबव मार्क्स आएगा, और अच्छा हमको लगता है कि आप अच्छे से फर्स्ट डिवीज़न कर पाइएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है। एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि आप 17, 18, 19 और 20 का जो जितने भी क्वेश्चन है, उस सब को एकत्रित कीजिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके, और उसी को आपको लिखना है, उसी को देखना है, और उसी को सोचना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पढ़ेंगे तो तभी याद होगा, नहीं। हम हमेशा बच्चों को बताते हैं कि किताब को पढ़ते रहना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किताब के चीज़ों में इन्वॉल्व रहना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास कभी कभी बुक नहीं भी है ना, हम अकेले कहीं जा भी रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम सोच सकते हैं, तो ये भी पढ़ाई हुआ ना, ओरिजिनल पढ़ाई तो यही है। ठीक है। इसीलिए पढ़ाई में इन्वॉल्व रहना है चारों दिन, हमको पता ही नहीं चलना चाहिए। 3-4 दिन जो बचा है ना, इसमें हमको कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई से अलग है। सोते जागते हमेशा आपको याद होनी चाहिए कि हमेशा किताब में ही हम इन्वॉल्व हैं। हालांकि मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को तैयार कीजिए, उसके बाद उन्हीं चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहिए। ठीक है। और कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। ये 4 दिन जो है ना, आपका रिजल्ट बदल सकता है, आपको बदल सकता है। इसलिए आप इस चीज़ से एक सीख लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं उनको पालन करना है आपको। ठीक है। उम्मीद है कि इससे आपका कुछ ना कुछ स्थिति में सुधार आएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं, आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं या थोड़ा कम तैयारी किए हैं, और यदि मेरी बातों का पालन करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आपका अभी जो डर है ना, इससे 100 गुना डर कम हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते, और आप एक अच्छा नंबर हासिल कर देंगे, एक अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे एग्ज़ाम में। अब हम बातें करेंगे
उन स्टूडेंटों के लिए जो पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ साल भर मेहनत किए हैं और एग्ज़ाम के बाद उसको अच्छे मार्क्स का इंतज़ार रहेगा, तो उन्हें बेस्ट से बेस्ट और क्या करनी चाहिए ताकि एक अच्छा रिजल्ट आए। और फिर एग्ज़ाम के बाद उन्हें क्या करना है जो कि अच्छे मंजिल मिले उसे, यानी कि वो अच्छा रास्ता कौन सा हो सकता है उसकी, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, तो आप जो है ना, आपका तो तैयारी लगभग होगा ही, 60% तो तैयारी आपका कब का हो चुका है। और बिहार बोर्ड इतना अच्छा ऑप्शन दिया है, अब की बार यदि आप 480 470 नहीं लाते हैं तो फिर आपकी बदनसीबी है, या तो बोलिए कि ये आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी ही है। आप सामर्थ्यवान तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना अपने आप को ढीला छोड़ रहे हैं, जिसके वजह से नंबर आपका कम आ जाएगा। आप अच्छे बच्चों में से है, और यदि इन 3-4 दिन को मस्ती में गुजार रहे हैं ना, तो फिर आपकी मूर्खता है ये। ऐसा कुछ भी मत कीजिए जो कि खुद पर पश्चाताप हो। बस ये सोचिए कि ऐसा ऑफर बिहार सरकार दिया है ना आपको, पहली बार, ऐसा कभी दिया ही नहीं था। इस चीज़ को सोचना है और अपने आप को झोंक देना। इन 4 दिन को जो है ना, इन 4 दिन में आपको लग जाना है, अपने आप को समर्पित कर देना है पढ़ाई में। आपको सपना भी किताब वाला आनी चाहिए, किताब में लिखी हुई बातों वाली आनी चाहिए आपको सपना भी, ठीक है। और मेरा आप संदेश आपको आपको यही रहेगा कि आप प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक उल्टाइए। हमेशा बोलेंगे कुछ सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक देखिए। आप क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चन को देखिए, आंसर अपने मन में सोचिए और किताब से निकालिए। हालांकि क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत दिया रहता है, तो उसको आंसर को रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन अलग करके आपको कॉपी तैयार करना है इन 2 दिनों में, और एक सटीक आंसर लिखना जो आपको समझ में आए, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन कीजिए। पहले जो है ना 24 घंटा के अंदर आप सारे क्वेश्चन और आंसर का संग्रह तैयार कर लीजिए, एकत्रित कर लीजिए। और आपको अब उन्हीं क्वेश्चन को देखना है, उन्हीं को सोचना है और उन्हीं को पढ़ना है, और कभी लिखना भी है उनको। यही करनी है आपको। ये जब तक एग्ज़ाम का दिन नहीं आया है, 17 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आपको जो है ना 16 फरवरी तक सरस्वती पूजा बीच में आती है, आपको ध्यान नहीं देना है इसमें, उतना ध्यान नहीं देना है, इन्वॉल्व नहीं रहना है, क्योंकि आपका लक्ष्य तो कुछ अलग है ना। वो तो अगले बार में बना लीजिएगा आप। आपको जो है ना लगे रहना है, एकदम एकदम लगे रहना है इसमें। पहले नोट्स तैयार करना है प्रीवियस 5 ईयर का, चाहे सब्जेक्टिव रहे या ऑब्जेक्टिव रहे, आपके लिए दोनों चीज़ करना है, क्योंकि आप तो अच्छे स्टूडेंट में आते हैं। और आपका लगभग 70% तैयारी हो चुका है, वो 30% आपको परेशान करेगा। आपको 30% परेशान ना करें, आप 500 के करीब करीब पहुँचें, 480 प्लस कर दें, आप टॉप होइए अपने ज़िले में, बिहार में। उसके लिए शेड्यूल है, एकदम सब चीज़ छोड़ के मान लीजिए, क्योंकि मेरा तजुर्बा है ये अपना। आप अच्छे मार्क्स से पास कीजिएगा मैट्रिक में, और फिर हमको याद कीजिएगा। और आपको एग्ज़ाम दे करके भी स्थिर नहीं रहना है। एग्ज़ाम दे करके आए, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने में टैलेंटेड हैं, उसको क्या करना है, उसको टारगेट बनाना है कि जब तक रिजल्ट ना निकले, ठीक है, उस बीच में आप बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कीजिए। आप पॉलिटेक्निक का तैयारी कीजिए यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो। यदि और अन्य जगह के स्टूडेंट हैं तो आपको उनके पॉलिटेक्निक, अपने अपने राज्य के जो पॉलिटेक्निक होते हैं उनके तैयारी कीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैट्रिक के बाद। और हमेशा हम यही बोलेंगे कि आप यदि मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, किसको चुनना है, बिहार पॉलिटेक्निक को। ये बिहार पॉलिटेक्निक अगर जो पास कर लेते हैं एंट्रेंस, आपको 3 साल पढ़ाई जाती है सरकार की तरफ से, और फिर वहाँ से 3 साल पास करके निकलते हैं ना, आप एक ऐसे स्टूडेंट बन के उभरते हैं, फिर आप जो चाहिए उसको हासिल कर सकते हैं। आपकी गति वही रहेगी। अगर जो आईसी करते हैं, इंटर करते हैं, तो फिर आपको बीए में, कभी कभी ग्रेजुएशन में जो है ना, आप बीए रखना पड़ जाता है आपको, तो फिर मुश्किल खड़ी होती है, कोई टारगेट फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जैसे आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो 100 नौकरियाँ हैं, 100 वैकेंसियाँ हैं, और 100 टारगेट रहेगा आपके लिए, और आप उसको कर पाने में सक्षम भी होइएगा। क्योंकि बड़े चीज़ जो हम हाथ लगाते हैं बड़े चीज़ों में ना, तो मेरा सपना भी बड़ा हो जाता है। तो मेरा सलाह आपको यही रहेगा, जो अच्छे बच्चे हैं, और सबसे पहले अभी जो है ना तैयारी कीजिए। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन बैंक को उठाइए, क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर लिखिए। आंसर 24 घंटा में तैयार कर लीजिए। उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन को देखना है, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को लिखना है। आपका 90 प्लस नंबर आ सकता है, 90% से प्लस नंबर आ सकता है, चाहे कुछ भी आए। लेकिन उसके बाद फिर क्या करना है, आपको भीड़ जाना है बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी में, और इंट्रेंस एग्जाम को फाइट करना है, निकाल देना है।
और उसके बाद 3 साल तक आपको बिहार पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियर का डिग्री लेना है। उसके बाद आप चाहें तो सीनियर भी बन सकते हैं, या चाहें तो बहुत सारा वैकेंसी आप नौकरी ले सकते हैं। और KW क्लासेस से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 5 मार्च से बिहार पॉलिटेक्निक का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इस बार का मेरा नया प्लान है। हालांकि जैसा मैंने कि पहले बोले हैं कि अभी अब तक मैंने बच्चे को ऑफलाइन तैयारी करके एग्ज़ाम फाइट करवाते थे, लेकिन इस बार का प्लान है मेरा कि मार्च से एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे ऑफलाइन में, साथ ही साथ हम वीडियो अपलोड करके बिहार पॉलिटेक्निक का आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत कम वीडियो अपलोड करेंगे और आप उसमें अच्छे मार्क्स लाइएगा, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इलेक्ट्रिकल सिविल जैसा ब्रांच लीजिएगा, और उम्मीद है कि आप जूनियर इंजीनियर बन जाइएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और अभी कुछ दिन वेट कीजिए, मार्च से बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस पे हम काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।